तो दोस्तों, हवाओं में फिजाओं में बातें फैल रही हैं कि बड़की और बग्गी की लड़ाइयाँ हो गई हैं। पर हम इस बात को नहीं मान सकते, क्योंकि बड़की की यदि बग्गी से लड़ाई होगी ना, तो वो चैनल हाइड नहीं करने वाली। क्योंकि चैनल हाइड तो वो जब ही करती है जब कोबरा से डिसुम डिसुम हो जाती है। वो कोबरा के पेट पे मुक्का मारती है और कोबरा उसके ऊपर मुक्का मारता है। अरे रे गाइस, ये तो हंसी मजाक थे, लेकिन बड़की की जिंदगी में भी चल रही हैं बड़ी गहरे राज। उस तक हम रूबरू नहीं हो पाए। हम जिस चीज़ से रूबरू हो पाए हैं ना गाइस, वो हम लेकर आए हैं। तो हेलो एवरीवन, आ चुका है बग्गा बग्गी का ब्लॉग। और बग्गा बग्गी पूरे एक दिन का ब्रेक लेके हाजिर हैं अपना ब्लॉग लेकर। और बग्गा बग्गी के ब्लॉग का टाइटल है, आज हमारे घर में आए मम्मी के सिस्टर इन लॉ पूरे परिवार के साथ, वो भी दिल्ली से। वो भी वो भी का क्या मतलब है बग्गी तेरा? दिल्ली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तेरे लिए। वो भी। और बग्गा बग्गी ने करी पूरी, बग्गा बग्गी ने नहीं, मम्मी ने अपने कमरे की करी सफाइयाँ। क्योंकि बग्गी अपने कमरे की सफाई और बाहर की सफाई करती है, मम्मी के कमरे की करती नहीं है। बग्गी की असलियत सामने आई। मम्मी ने आज करी है डीप क्लीनिंग। क्यों री बग्गी, तूने दीपावली पे सारी सफाई करी, मम्मी के कमरे की सफाई नहीं करी? और बग्गा बग्गी ने करे पूरे घर में होल। अगर कोई सस्ता मद्दा मजदूर चाहिए हो ना आपको, तो बग्गा को बुला सकते हो। वो होल कर लेता है, घरों में मिट्टी की खुदाई कर लेता है और थोड़ा बहुत ट्रैक्टर इधर से उधर कर लेता है। आपको चाहिए तो डीजल लैंड में कांटेक्ट करिए। और कुछ यादें बग्गी ने टांकी दीवारों पे होल करवा के, और कुछ बड़े बूढ़ों की तस्वीर। फिर बोलती है कि मम्मी, आपको अपने रूम की सेटिंग कैसी लगी? और ए बग्गी, तू ये बता कि मम्मी के रूम की सेटिंग तू कितनी बार बताएगी? मैंने मम्मी के रूम की सेटिंग करी, फिर मम्मी का रूम बिगाड़ देती है। मम्मी का रूम है क्या स्टोर रूम बना देती है? ढंग से मम्मी की सेटिंग कर दिया कर, मम्मी के रूम की, मम्मी की नहीं। मम्मी ने भी फिर धमकी दे दी, मेरा रूम ऐसा ही रहना चाहिए, मैंने जैसे साफ सफाई करके रखा है। ये नहीं है कि लोहड़ी आए तो मेरे कमरे में सामान पटक दिया, कि होली आए तो मेरे कमरे में सामान रख दिया। मम्मी का कमरा अचानक से साफ करने की रूह कैसे जागी? बग्गी बोलती है, मम्मी आपको अपना कमरा साफ करने की रूह कैसे जागी? अच्छा लगा ना मम्मी रूम साफ करते? बग्गी फिर आती है कि मेरी हड्डियों में तो इतना दर्द हो रहा है, सारे घर की सफाइयाँ मैंने कर दी। ए बग्गी, ना कोई जंद ना जापा, ना कोई बच्चा हुआ है, तेरी हड्डियां अभी सही तेरी दुखने लग गई हैं। आगे जाकर तू क्या करेगी जब बच्चा जनेगी? तो पता नहीं कौन सी हड्डियों में तेरी जंग लग जाए। कर ले तू अभी से ही बच्चा, वरना आगे तो तेरा शरीर और तड़तड़ाने लगेगा। तू या बड़कन्नी की सैक करती है, नकल करती है कि मेरी हड्डियां दुख रही हैं, ये दुख रही हैं। अभी तेरी उम्र ही क्या है? वैसे तेरी घूमने के नाम हड्डियां नहीं दुखती हैं। घूमने के लिए तो नंबर वन है, खाने के लिए भी नंबर वन है। बग्गी, ये बग्गी है ना, इस जीजेलैंड में सबसे ज्यादा चतुर नार बन रही है कि मेरी हड्डियां दर्द करती हैं। इस डीजेलैंड के प्राणी हर समय ये डीजेलैंड के प्राणी हर समय नाचने को तैयार रहते हैं। तो बग्गा बग्गी भी नाच कूद रहे हैं। और मम्मी ने तो अपने जलवे दिखाए थे रूम साफ होने के बाद। तो बस नाच 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 नाच।
और मम्मी और बग्गा ने किसी और के खेत में घुसकर तोड़ा साग। मम्मी तो आपको पता ही है ना गाइस, इन सब चीज़ों में है माहिर। आपको वो शिमला में चश्मे वाली बात याद है, जो मम्मी किसी का लेकर आ गई थी और बोलती थी, देखियो देखियो परिया, ये किसका है। मम्मी किसका चश्मा ले आए, बेचारे की तो आफत आ जाएगी, मम्मी थोड़ा तो सोचा करो। और बग्गी के सपने चूल्हे वाले रूम के, मैं चूल्हे वाला रूम सजाया है, मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई है और सेल्फियाँ ली हैं। मेहमानों के लिए बना भोजन। ए बग्गी, तू ये बता, तू 36 व्यंजन बना देती है, ये यहाँ तेरे ससुराल में कोई भी आता है तो। और तू, तेरी मम्मी जब आई थी, तेरे मम्मी पापा, तब तुझ पे कुछ नहीं बना, मम्मी खुद ही बना रही थी आलू के पराठे। ये बता, और ना तेरी ननद नंदुड़िया पे कुछ हुआ, ना सास पे तेरी पे कुछ हुआ, तो अपनी मम्मी पापा की तो तू खातिरदारी कर नहीं पाई, यहाँ के लिए तू बड़ी तत्पर रहती है तू। बग्गा ने तो तेरे को पता नहीं कौन से प्यार के लपेटे में लिया है, या तूने लपेटे में लिया है, ये कुछ नहीं पता है मुझे। लेकिन चल ठीक है, ससुराल में बना रही है, लेकिन अपने माँ बाप का भी थोड़ा ख्याल कर लिया कर। जिंदगी में माँ बाप भी मैटर करते हैं, कि उनके लिए तो कुछ नहीं करना, बग्गे के प्यार में अंधी हुई पड़ी है। बग्गा बग्गी को ढूंढते हुए पहुंचा ऊपर, और ऊपर क्या देखा, बग्गी और पुतनिया में बॉन्डिंग बॉन्डिंग चल रही है। अब तो इन नंद भावज की बड़ी बड़ी बॉन्डिंग चल रही है, और अब की बार तो लंबी चल गई, लगता है फेविक्विक या फेविकोल से जोड़ी है। देखते हैं कब तक चलती है इनकी बॉन्डिंग, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग के बीच है बड़की महारानी, वो कभी भी आग बबूला हो सकती हैं। और मेहमानों का स्वागत भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह करा। कौन आया था, दिल्ली वाली भाभी और बुआ जी, उन्होंने खाया चूल्हे के पास बैठ के खाना। बहुत अच्छा खाना पकाया था मम्मी ने, साग रोटी चूल्हे की। और जब बुआ जी जा रही थी तो मम्मी ने उनके कंधे पे सर रख के रोआ। हमारी मम्मी तो तुम्हें मालूम है डीजे मॉम, तो जब भी कैमरा चालू होता है तो वो इमोशनल हो जाती हैं। मामी जी का कंधा हो या बुआ जी का कंधा हो, उन्हें तो बस रोना ही आ जाता है। हाँ, एक्टिंग करने में तो डीजे मॉम नंबर 1 है, इन बिटवनी को भी, बेटियों को भी पीछा छोड़ देती हैं डीजे मॉम। और फिर मेहमानों के जाने के बाद बग्गी ने बांधे अपने तारीफों के पुल। बग्गी ने कहा, देख लो, सब कह रहे थे कि कैमरे में ही मोटी लगती हो तुम, वैसे तो पतली दिखती हो। अरे बग्गी, तू मोटी है, स्वीकार कर बच्ची, तू मोटी है, हो गई है गोलगप्पा तू। बच्ची, कह कह के हम लोगों को मत सता। और बग्गी ने कहा, बच्चों के तो जाने का ही मन नहीं था हमारी डीजे लैंड से, बच्चा तो बिल्कुल मने कर रहा था। तो गाइस, इन लोगों के तो प्रोग्राम चलते ही रहेंगे, और मेरा भी आता ही रहेगा, मेरी भी वीडियो आती रहेगी इन लोगों के लिए। तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें, कमेंट करके अपनी बात ज़रूर रखा करें प्लीज़ गाइस, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बाय बाय गाइस।